पाकिस्तान ने झूठ का पोल खोल दिया। नई दिल्ली सोचने की गलती भी ना करे। पाक फौज की वार्निंग। ISPR का कहना है जारहियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय महाज पर नाकाम मोदी सरकार का खित्ते में अमन बर्बाद। कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब। दुश्मन की 3 अहम चौकियां तबाह। कंट्रोल लाइन पर जारहियत। भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का 2 फौजियों की शहादत पर एहतजाज। वजाहत तलब। भारत की इश्तियाल अंगेजी। वजीर आजम सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर। कौमी सलामती मुशीर की ब्रीफिंग। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। दुनिया में सबसे ज्यादा तजर्बाकार पाक फौज चैलेंज से निपटने के लिए तैयार। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिपा सलार जनरल राहील शरीफ का एबटाबाद में जवानों से खिताब। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी। बहादुर सबूत। मादरे वतन पर कुर्बान। भारतीय फायरिंग से शहीद फौजी मोहम्मद इम्तियाज की फैसलाबाद में नमाज जनाजा की तैयारियां। वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। मुझे अपने बेटे की शहादत पर बहुत फख्र है। वो एक अजीम इंसान था, बाशरा था, 5 वक्त का नमाजी था, माँ बाप बहन भाइयों सब खानदान का तारा था और सबकी ताबेदारी करता था। पाकिस्तान वापस चले जाओ। नई दिल्ली में हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को फोन पर धमकियां। सिक्योरिटी दी जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन का भारतीय वजारत खारजा को खत। सरहद पर शरारत की तो पछताओगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। जारहियत पर सिर्फ जवाब नहीं, सजा भी मिलेगी। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारत होश के नाखुन ले। अमेरिका ने मोदी सरकार को पाकिस्तान के साथ कशीदगी न बढ़ाने की हिदायत कर दी। चीन का भी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। बूटों की धमक में दब गई भारतीयों की भड़क। वागा पर जीवे जीवे पाकिस्तान की गूंज। परचम उतारने की तकरीब में रेंजर जवानों का जोशो खरोश। भारतीय फौज की बर्बरियत से बच्चे भी गैर महफूज। शरे लगने से 11 साला बच्ची बेनाई से महरूम। मकबूजा कश्मीर में तरासी में रोज भी शहरियों पर जिंदगी तंग। भारत की जारहियत, कश्मीरियों पर मजालिम। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मंगल को होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब। अमन के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन दिफा का हक महफूज रखते हैं। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। भारतीय जारहियत के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। हम दुश्मन मोदी मकबूजा कश्मीर हाथ से निकलता देखकर बौखला गया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं ड्रामों और शोशों से कौम खौफजदा नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी भारतीय मईशत का भी दुश्मन। जंगी जुनून से इंडियन स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स गिर गई। करेंसी की कदर भी 50 पैसे कम हो गई। मोदी को वो जवाब देंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिया। कप्तान का ऐलान। शाह महमूद की वाघा बॉर्डर पर फोर्सी से इजहार यकजहती। शेख रशीद की भारत को ललकार। अगर किसी ने हमला किया न सरसों उगेगी, न मेहंदी लगेगी, न मंदिरों में घंटियां बजेंगी, न घास उगेगी।
हमने फैसला कर लिया है, पाकिस्तान के साथ जिएंगे, पाकिस्तान के साथ मरेंगे। तहरीक इंसाफ कल रायवंड की तरफ मार्च करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। अड्डा प्लॉट पर तैयारियां, सड़कें और कारोबार बंद, दुकानदार और अवाम परेशान। पेशावर से तब्दीली ट्रेन खिलाड़ियों के बगैर ही रवाना। दहशतगर्दों रॉ का गठजोड़, पीटीआई के रावण मार्च पर हमले की मंसूबाबंदी कर ली। महकमा दाखिला पंजाब का मरासला, सिक्योरिटी मौसर बनाने की हिदायत। मुल्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, रेलवे स्टेशन के करीब से 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद। सानहा 12 मई के 3 मुकदमात में मेयर कराची वसीम अख्तर की जमानत मंजूर। अदालत का 3-3 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। 8 से 10 मुहर्रम तक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और शिकारपुर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। यौम आशूर पर सिंध भर में मोबाइल सर्विस बंद करने का फैसला। हालिया में बच्ची से 28 बरस के शख्स का ब्याह करने की कोशिश नाकाम, दुल्हन की मां और दुल्हा फरार। पेट्रोल 10 पैसे महंगा, डीजल 28 पैसे सस्ता करने की तजवीज। ओगरा ने कीमतों में रद्द-बदल की समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी। आपको बताएं, भारत पागल हो गया है। कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की है और 2 जवान शहीद कर दिए। जवाबी कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की जानब से और भारत की 3 चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। भारत ने फायरिंग को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे दिया है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, यह कहना है तर्जुमान पाक फौज का। भारत की जानब से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन पाकिस्तान ने इस दावे को रद्द कर दिया है और कहा है सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, जो पहले भी होती रही है, लेकिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नहीं हुई। और अगर भारत ने ऐसा कोई कदम उठाया तो जबरदस्त जवाब मिलेगा, यह कहना है पाक फौज का। कागजी शेर, भारत खित्ते का अमन तहस नहस करने पर तुल गया। कंट्रोल लाइन पर जंग बंदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने भिमभर, केलहॉट, स्प्रिंग और डीपा सेक्टर में बिलाइश्ताल फायरिंग और गोलाबारी की, जिससे 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन की 3 चौकियां तबाह कर दी। भारतीय फौजी अपने मोर्चे छोड़कर पसपा हो गए। इश्ताल अंगेजी के बाद भारतीय DGMO अचानक मैदान में कूदे और बुज़दिलाना वार को सर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया। The Indian Army conducted surgical strikes last night. पाक फौज ने भारत का भौंडा दावा मुस्तरद करते हुए इसे अपने अवाम को मुतमईन करने की नाकाम कोशिश करार दिया। तर्जुमान पाक फौज ने 2 टोक अंदाज में वाजे किया कि पाकिस्तान में कहीं कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश पर भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्होंने कुछ जगहों पे रात को 2 बजे फायर शुरू किया और सुबह 6 बजे तक इन्होंने जारी रखा और स्मॉल आर्म्स और मोटर्स के साथ इन्होंने फायर किया। मुख्तलिफ जगह थी, उनके ऊपर उसी तरह से इनको रिस्पांस दिया गया और सुबह 6 बजे फायर बंद हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी वार्निंग दी है कि LOC पर इश्ताल अंगेजी पर भारत को भरपूर जवाब मिलेगा। हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज फायर को वायलेट किया तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठे दावे कर रहा है। भारत ने अपने अवाम को बेवकूफ बना दिया। भारतीय फौज अपने मीडिया को भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत ना दे सकी। भारतीय मीडिया ने अपनी फिल्मों के सीन चलाने पर गुजारा किया, कार्टून बनाकर सर्जिकल स्ट्राइक का शौक पूरा कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले पुख्ता जानकारी जुटाई गई, जबरदस्त खुफिया इनपुट था। आतंकी कहां है, कितनी तादाद में? झूठ झूठ और बस झूठ। हर इशू पर मुबालगा आराई, बात बात पर जग हंसाई। भारतीयों को फिर भी अकल
आपने देखा कि शक्तिमान और हनुमान जैसे कार्टून देख के भारत किस तरह पागल हुआ, लेकिन यह बात तय है कि खून का हिसाब देना, क्योंकि दो बहादुर सबूत मादरे वतन पर कुर्बान हुए। कंट्रोल लाइन पर शहीद नायक इम्तियाज की फैसलाबाद में नमाज जनाजा की इस वक्त तैयारियां जारी है। इम्तियाज ने सोगवारों में बीवी और 3 बेटियां छोड़ी हैं, जबकि शहीद हवलदार जुमा खान का ताल्लुक अस्तौर से है। सोगवारों में बेवा, बेटा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। गुज़श्ता रात भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर बिलाश्ताल फायरिंग की गई, जिसकी वजह से 2 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। भारतीय फायरिंग से सूरत हाल क्या हुई और 2 शहीद एहलकारों का जस्ते खाकी उनके इलाकों में पहुंचा दिया गया। इम्तियाज का जस्ते खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद पहुंचा दिया गया, जबकि इसके वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र है। लोगों की बड़ी तादाद आखिरी दीदार करने के लिए जमा हो गई। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जान। एक और बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। भिम्बर सेक्टर में जामे शहादत नोश करने वाले मोहम्मद इम्तियाज का ताल्लुक फैसलाबाद हजवेरी टाउन से था। शहीद फौजी एहलकार के जज्दे खाकी को घर पहुंचाया गया तो अहले इलाका की बड़ी तादाद आखिरी दीदार के लिए जमा हो गई। शहीद के वालिद का कहना था कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। मुझे अपने बेटे की शहादत पर बहुत फख्र है। वो एक अजीम इंसान था, बाशरा था, 5 वक्त का नमाजी था। अहले इलाका का कहना था कि शहीद ने उनका सर फख्र से बुलंद कर दिया। हमारे खानदान का सर फख्र से बुलंद है कि इंशाल्लाह हमारे और भी बेटे हों तो हम वो अपने मुल्क और कौम के लिए हम जान कुर्बान करने के लिए हम अपने बेटे तैयार रखेंगे। शहीद मोहम्मद इम्तियाज 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। शहीद ने सोगवारों में बेवा और 3 बेटियों। आज वाघा बॉर्डर पर क्या हुआ आपको बताते हैं। इधर पाकिस्तान जिंदाबाद और उधर बिल्कुल खामोशी। भड़के मारने वाले भारतीय बिलों में जा घुसे। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में कोई भी ना आया भारतीय साइड से। पाकिस्तान की साइड पर जोरदार फलक शगाफ नारे लगते रहे पाकिस्तान जिंदाबाद के, और दूसरी जानिब जैसे किसी को सांप सूंघ गया हो। दुश्मन के पड़ोस में परे वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की शानदार तकरीब। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कदम से कदम मिलाते, मुक्के और बाजू दिखाते रेंजर्स के जवान जब जब जीरो लाइन की जानिब बढ़े, दुश्मन पर लर्ज़ात तारी करते रहे। खुसूसी तकरीब में शरीक शहरियों का जोशो खरोश भी उरूज पर रहा। फजा नाराए तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक बरकी भी जवानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। दूसरी जानिब सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा करने वाला भारत अपने बिल में छुप गया है। पाकिस्तानी जवानों के बूटों की धमक में दब गई भारतीयों की बढ़त। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत पर सख्त एहतजाज किया गया। इस्लामाबाद से देखिए इस बारे में ईसा नकवी की ये रिपोर्ट। भारत ने जारहियत की तो सिर्फ जवाब नहीं, सजा भी मिलेगी। पाकिस्तान का दुश्मन को 2 टोक जवाब। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के बाद भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। 2 फौजियों की शहादत पर जवाब तलब। दफ्तर खारजा का सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय शोशा अपने अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करार।
सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की जानिब से भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बम्बावाला को थमाए गए मरासले में कहा गया है कि भारत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। तर्जमान दफ्तर खारजा नफीस ज़िक्रिया ने कहा कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। The line of control violation did happen. It was done by India. It has been admitted by India. They are destroying the environment of peace in the region. दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत किसी खुशफहमी में ना रहे, पाकिस्तान अपनी सरहदों का तहफ्फुज करना जानता है। कैमरामैन सहर जेलानी के साथ ईसा नकवी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। जबकि वजीर-ए-आज़म ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अहम इकदाम किए हैं। कल वफाकी काबीना, मंगल को कौमी सलामती कमेटी और बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया है। रिपोर्ट करेंगे आबिद मलिक। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत से कशीदगी में शिद्दत, वजीर आजम के सूरत हाल से निमटने के लिए बड़े फैसले। जुम्मे को वफाकी काबीना की अहम मीटिंग होगी। मंगल के रोज कौमी सलामती कमेटी, बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। मुशीर कौमी सलामती और वजीर दाखिला से मुशावरत। वज़ीर आज़म ने मंगल को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तमाम मुज़राए आला को शिरकत की दावत दी है। इजलास में लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और मुल्क की सिक्योरिटी पर बहस होगी। बुध को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर बात होगी। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ ने LOC की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को अंदरूनी सलामती पर ब्रीफिंग दी। वफाकी काबीना इजलास के एजेंडे में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल सर फहरिस्त है। सेक्रेटरी खारजा पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग देंगे। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह फौज दुनिया की हर फौज से ज्यादा जंग का अमली तजुर्बा रखती हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। पाक फौज का जितना जंगी तजुर्बा है दुनिया में किसी फौज को हासिल नहीं। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का चौथी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ चैंपियनशिप के मौके पर खिताब। जवानों और अफसरों की जिस्मानी तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बुलंद तरीन मेयार की तारीफ। एबटाबाद में चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा कि पाक फौज तवील अरसे से हालत जंग में है। मुसल्लह अफवाज की तरबियत और जिस्मानी फिटनेस का कोई मुकाबला नहीं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुकाबलों में मजमूई तौर पर 406 जवानों ने हिस्सा लिया। सिपाही मोहम्मद आसिफ ने मजमूई तौर पर 2474 नंबर लेकर फिट ऑफ द फिटनेस का अवार्ड हासिल किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। कंट्रोल लाइन पर जारियत, भारतीय हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का 2 फौजियों की शहादत पर एहतजाज, वजाहत तलब। स्टेज पर चढ़ने का झगड़ा, अड्डा प्लॉट पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तल्ख कलामी।